हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज समूह 4 के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपीपीवी का जो न्यू कैलेंडर है जारी कर दिया गया है 2021-22 का। तो इसमें आपके समूह 4 की वैकेंसियाँ आएंगी। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसियाँ आएंगी उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो बात करें यहाँ पर समूह 4 यानी ग्रुप 4 के अंतर्गत आपकी सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा निकलने वाली है, जो आपकी 2018 में आई थी लास्ट टाइम, और अब ये 2021-22 में आपकी आने वाली है। ठीक है, इसका कैलेंडर आ चुका है और बहुत जल्द इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आ जाएगा और फॉर्म फिल वगैरह आपके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इनके जो वैकेंसियाँ हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें आपकी 12th पास है, और उसके साथ ही आपको जो डिप्लोमा वगैरह लगने हैं वो कोर्सेज भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रुप 4 की। तो लास्ट टाइम ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई थी 2018 में, और इसकी फॉर्म फीस वगैरह आपकी 500 रहती है, और SC ST OBC के लिए 250 रहती है। ठीक है, और साथ में पोर्टल शुल्क वगैरह रहता है, और एग्ज़ाम का आपका टाइमिंग 2 घंटे का रहता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें कितनी वैकेंसियाँ प्रीवियस ईयर निकली थी 2018 में लास्ट टाइम। तो ये तृतीय श्रेणी की आपकी पोस्ट इसमें रहेंगी जितनी भी रहेंगी। और इसका सिलेबस हम जान लेते हैं। तो सिलेबस इसका बहुत इजी है। आपके इसके सिलेबस में टोटल 7 सब्जेक्ट आएंगे और टोटल मार्क्स होंगे 100, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस के सब्जेक्ट की। तो इसमें आता है सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके, जनरल नॉलेज आपका आएगा, जिसमें आपका जनरल साइंस भी आ जाता है, और उसके साथ ही आपका जीके में आपका करंट अफेयर्स वगैरह आ जाता है ऑल इंडिया लेवल का। ठीक है, उसके बाद है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं, और इसी में आपका जो सामान्य ज्ञान है उसी में आपका सामान्य विज्ञान भी इंक्लूड हो जाता है, और कभी कभी सामान्य विज्ञान अलग से भी आता है। तो इसमें आपके अभी ये 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर 7 सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें सामान्य ज्ञान और प्लस सामान्य विज्ञान, उसमें जनरल साइंस का अलग कर देते हैं। और अगर 6 सब्जेक्ट आते हैं तो सामान्य ज्ञान में ही सामान्य विज्ञान इंक्लूड हो जाती है। तो आपकी इसमें जो है यानी जनरल साइंस आपकी इसी में इंक्लूड है। तो ऐसे करके आपके यहाँ पे 6 सब्जेक्ट टोटल आने हैं। अब बात कर लेते हैं आगे हम इनकी कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी यानी 10+2 उत्तीर्ण की हो तो वे इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही उनके पास क्या होना चाहिए, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में पदोन्नति प्रमाण पत्र हो, मतलब 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग दक्षता, इंग्लिश में टाइपिंग यानी CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए। और इसमें कुछ जो हैं स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह की जो वैकेंसी है उसके लिए हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। अगर हिंदी में है तो 100 वर्ड पर मिनट आपकी होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग का भी बताया है। तो स्टेनोटाइपिस्ट का जो डिप्लोमा है वो ITI वगैरह में होता है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ जो वैकेंसी हैं वो आपकी डायरेक्ट सिर्फ आपकी 12th बेस पर भी निकलती हैं। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हम कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी चार्ट यहाँ परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। जल्दी से जाइए और परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम जैसे MPPSC, MP पुलिस, MP कांस्टेबल, MPSI वगैरह, और इसके साथ ही अभी मध्य प्रदेश का जो न्यू कैलेंडर आया है 2021-22 का, इनमें जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट होने हैं जैसे ITI TO ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 वगैरह, और भी अन्य जो एग्ज़ाम की वैकेंसी निकलने वाली है ITI TO वगैरह की, सभी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। साथ ही यूपी पुलिस, UPSI वगैरह और यूपी ट्रिपल एस पैड वगैरह की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर ऑफर का लाभ उठाएं। सभी पर 50% ऑफ है अभी। तो कूपन कोड यूज़ करें MSUCCESS50, यानी M सक्सेस 50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल रहेगा। और साथ ही मूक टेस्ट वगैरह भी हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उनको भी आप लगाएं। थैंक यू। पर बताया हुआ है कि ये जो वैकेंसी भर्ती का तरीका है ये आपकी खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है, एज न्यूनतम या अधिकतम। तो आपकी न्यूनतम मिनिमम आपकी एज यहाँ पर 18 से
25 वर्ष रखी गई है लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए 21 से 28 वर्ष ये खुली भर्ती के लिए है। बाकी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर दी हुई है कि यहाँ पर जो एज है आपकी पुरुष आवेदक अनारक्षित, यहाँ पर मैक्सिमम एज 28 यहाँ पर बताई गई है और +12 मतलब 12 वर्ष की और छूट दी गई है। तो ये सारा यहाँ पर बताया गया है। और मिनिमम एज आपकी मिनिमम एज आपकी यहाँ पर 18 ईयर्स होनी चाहिए क्योंकि ये 12th पास वालों के लिए है। तो मिनिमम एज 18 ईयर्स यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके सिलेबस वगैरह हमने यहाँ पर देख लिया है और यहाँ पर हम आगे बात कर लेंगे। तो आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैकेंसीज़ हैं वो किस टाइप से निकलती हैं और कितनी वैकेंसी। ये देखिए ये वैकेंसी हैं कहाँ कहाँ निकलती हैं आपकी। तो ये जो वैकेंसी चार्ट है ये देखिए, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल। तो यहाँ पर ये सहायक ग्रेड 3 में वैकेंसी निकली हैं। शीघ्र लेखन में स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 इस टाइप से ये वैकेंसी यहाँ पर निकलती हैं। तो ऐसे ये पूरी वैकेंसी निकलेंगी। आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल में वैकेंसी है। मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में निकली है। जैसे ये डेटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3, रिकॉर्ड तकनीशियन DC स कोडर, ये डॉक्यूमेंटलेस स्टेनोटाइपिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर। ये सारी इस टाइप से वैकेंसी यहाँ पर निकलती हैं। जैसे कुछ जबलपुर में, कुछ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, यहाँ पर सभी जगह पर निकलती हैं ऑल ओवर MP में। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर डिवाइड रहती हैं SC SC ST OBC EWS कैटेगरी में भी। तो सारी ऐसी वैकेंसियाँ इस वर्ष भी आएंगी। तो पिछली प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर 2018 में काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई थी, आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 2714, यानी कि आपकी ये मतलब 3000 के आसपास वैकेंसियाँ निकली थी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, सभी जगह की ये जैसे कलेक्टर जिला छतरपुर में निकली हुई है, रजिस्ट्रार मजिस्ट्रेट वाणिज्यिक कार्य अपील बोर्ड भोपाल वगैरह में जैसी वैकेंसियाँ निकली हुई थी। तो टोटल ये आपकी 3000 की अप्रॉक्स वैकेंसी थी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अलग अलग पोस्ट जो निकली हुई हैं उनके हिसाब से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। तो देखिए सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी जो निकलेगी उसके लिए आपको यानी 12th पास होना चाहिए और फिर आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, जिसमें आप जैसे DCA PGDCA वगैरह ये, और इसके साथ ही मैप ITI यानी CPCT का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आपने क्लियर किया हो विथ आपका जो MCQ पार्ट आता है उसको, मतलब पूरा स्कोर कार्ड जितना भी उसमें क्वालिफिकेशन रहता है सारा होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे हम दूसरे पोस्ट की। तो यहाँ पर जो पोस्ट है ये आपकी है शीघ्र लेखन श्रेणी 3 की। शीघ्र लेखन की जो है वैकेंसी, इसके लिए जो क्राइटेरिया रहता है इसमें 10+2 होना चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT स्कोर कार्ड, और साथ में आपको शीघ्र लेखन में हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यानी आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपने क्या करा हो, स्टेनो वगैरह आपने करी हो। बात कर लेते हैं अब आगे की पोस्ट की। तो ये है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आपकी जो है यहाँ पर अभी 10+2 पास है, कंप्यूटर डिप्लोमा CPCT ये तो सभी में आपका लगेगा ये। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी में शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और साथ ही इसकी देखिए यहाँ पे वेतनमान यानी सैलरी वगैरह भी लिखी हुई है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे सहायक ग्रेड 3 की। तो सहायक ग्रेड 3 की हम पहले ही बात कर चुके हैं, 10+2 कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT होनी चाहिए। आगे हम ये भी सहायक ग्रेड 3 की है ये आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही ये सहायक ग्रेड 3 हिंदी वालों के लिए बस निकली हुई है हिंदी में। तो इसमें आपका ज़रूरी नहीं है, जो CPCT स्कोर कार्ड है उसमें आप केवल अगर हिंदी बस आपने उत्तीर्ण करा है तो आप ये फॉर्म मतलब फिल कर पाएंगे अगर हिंदी से वैकेंसी आती है। अब बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, भी ऐसे ही है कि अगर हिंदी से स्टेनोटाइपिस्ट निकली है तो आपको हिंदी में शीघ्र लेखन 80 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, और साथ में 12th CPCT कंप्यूटर डिप्लोमा। बात कर लेते हैं शीघ्र लेखन की, भी हम बात कर चुके हैं, इसमें 100 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अगर हिंदी विभाग में मतलब हिंदी से निकलती है शीघ्र लेखन में, तो हिंदी से आपको स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह का डिप्लोमा होना चाहिए, और अदरवाइज़ आपने इंग्लिश में निकली है तो इंग्लिश से स्टेनोटाइपिस्ट मतलब स्टेनो आपको आनी चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए। बात कर लेते हैं आगे शीघ्र लेखन अंग्रेजी में, देखिए यहाँ निकली है
तो शीघ्र लेखन अंग्रेजी के लिए भी ये एलिजिबिलिटी है 10+2 कंप्यूटर डिप्लोमा CPCT वैलिड स्कोर कार्ड, इसमें आपको कंप्यूटर प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो, ठीक है। और इसके साथ ही आपको शीघ्र लेखन में इंग्लिश में 100 वर्ड प्रति मिनट होने चाहिए आपके पर मिनट, 1 मिनट में आपको 100 शब्द लिखने चाहिए, आना चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपका इसके बाद अगर आप रिटन टेस्ट निकाल लेती हैं MCQ वाला, ठीक है, तो आपको उसके बाद टाइपिंग वगैरह का आपका भी टेस्ट करवाया जाता है, उसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी जॉब आपको मिलती है। बात कर लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी जो है, इसमें आपको सिंपली आपका 10+2 कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT वैलिड स्कोर कार्ड होनी चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। बात कर लेते हैं आगे हम सहायक ग्रेड 3 की। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। और ये स्टेनोटाइपिस्ट की बात कर लेते हैं। तो स्टेनोटाइपिस्ट की भी हम कर चुके हैं, अलग अलग विभाग में निकली हुई हैं, तो उसी तरीके से ये है। तो मैंने आपको जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर हैं सबकी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी है। अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर की आती है, तब आपको क्या करना है, तब आपको स्टेनो आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश से। तो जिस विभाग में निकली हुई है, हिंदी में निकली हुई है तो हिंदी से आनी चाहिए, इंग्लिश में निकली है तो इंग्लिश से। अदरवाइज आपको 12th पास, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT वैलिड स्कोर कार्ड हो, तो आप इन ग्रुप 4 की जो जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उनमें से कुछ वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, जैसे सहायक ग्रेड 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जो वैकेंसी हैं इन सब में भर सकते हैं, सिर्फ आप स्टेनो टाइपिंग और स्टेनोग्राफर को छोड़कर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।